जो तहसीलदार साहब 26 है, तो ये आप 26 कर है। लें, पहले इनसे कर लें, फिर हम ऑफ ना ना, हम तो ऑफ द आपसे ही लाइन बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। आप ना, फिर देयर इज ऑफ नो काम ऑफलाइन, करिए। यू आर ए नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल। नहीं नहीं नहीं, वी there आर is not, नहीं, वी आर we have to- पब्लिक नहीं, नहीं, आप रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक में करिए, मैं कोई पब्लिक को स्टेटमेंट देने नहीं आया हूँ। आप जो करिए इनके सामने। तो वैसे ही आप बता दें, हम ये भाई साहब हम बात। आज हम रूपनगर में हैं और उसी जगह पे हैं जहाँ पे 11 जनवरी को जो है जेडीए का पीला पंजा चला था और एसटी कम्युनिटी के यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके घर जो हैं वो तोड़े गए थे। और तब से लेके आज तक तीसरा महीना चल रहा है और आज तक जो है यहाँ पे ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार इनका जारी है और आज इनकी सुध लेने के लिए जो है इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के जो नेशनल अध्यक्ष हैं देवानंद गुज्जर साहब, वो यहाँ पे आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। देव सर, क्या देखा आपने यहाँ पे? आज आप आए हैं और क्या देखा? जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो घटना हुई थी जनवरी के महीने में, उनकी हम उस समय भी बहुत घोर निंदा की थी और जितने भी हम प्रोटेस्ट कर सकते थे, हमारे जो यहाँ के लोग बाग थे उन्होंने की थी। अब समय बीत चुका है, अब हमारा भी आना हुआ और आकर के बड़ा दुख हो रहा है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि एसटी हक हमें दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो इनके प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनको जेडीए के मैं ऑफिशियल्स कहता हूँ, क्योंकि उनसे बात नहीं हो पाई है, पर मैं मानता हूँ उनके अंदर ये लोग सरकार विरोधी ज़रूर होंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जब पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिए और कोर्ट के अंदर इस मामले का जो ये घर तोड़े गए थे, ये 53 कनाल जगह बताई जाती थी, 26 कनाल जेडीए ने अलॉट कर दी है, जो आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा। और 26 कनाल इनको जैसा आश्वासन दिया गया है कि ये तार खींचा गया जिसमें बताया गया कि इस तार के इस तरफ ज़मीन आपकी है, पर मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जेडीए ने इसके ऊपर कोई कानूनी रूप से इनको प्रमाण, कोई पेपर नहीं दिए गए हैं। पहली बात यह है कि इनको घर तोड़ने का कोई कारण नहीं बनता था, क्योंकि ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा था। जनवरी के महीने में पूरे देश में इसका विरोध हुआ, जम्मू में हुआ, हज़ारों की संख्या में लोगों ने विरोध किया। लेकिन किस तरीके से अब समय बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि आज 2-2.5 महीने से ऊपर समय हो चुका है, फिर भी जेडीए शांत हो चुका है। पर मेरा ये मानना है कि हम इस मुद्दे को, क्योंकि समय हो चुका है, आपके चैनल के मार्फत हम ये संदेश गवर्नर साहब आपको भी देना चाहेंगे, वैसे भी प्राइम मिनिस्टर महोदय को देना चाहेंगे और ज्ञापन हम विभिन्न जिनको दे सकते हैं। अब मुद्दा, क्योंकि उन्होंने वर्बल अश्योरेंस दिया था कि जो ज़मीन जैसे इन लोगों ने स्वीकार किया था कि 26 कनाल आप रखिए, पर जब तक वो कागज़ नहीं देते हैं, मैं मानता हूँ ये गलत बात है। यहीं पर मोदी जी और गवर्नर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ और हमारी जो भी हम गतिविधि करते हैं, हम मानते हैं कि गुर्जर समुदाय को आपने अधिकार दिए जो 70 वर्षों से हमें किसी ने नहीं दिए। धन्यवाद है आपका। पर ये अधिकारी लोग, या हो सकता है जो आपके पार्टी विरोधी हो सकते हैं, आपके विचार के विरोधी हो सकते हैं, पर मुझे एक चीज़ का खेद है कि अगर आपने हमें कानून दिया, देश ने दिया है, अब मैं किसी व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दे सकता। पार्लियामेंट ने जब ये पास कर दिया कि दीज 3 एक्ट्स आर एप्लीकेबल, और हम एसटी के लोग हैं, गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर में एसटी में आते हैं, तो इनका घर तो चाहे रोशनी एक्ट हो चाहे नहीं हो, कोई भी हालत में तोड़ नहीं सकता, जैसा कानून की मुझे जानकारी है। तो जब, और एक दूसरी बात यह है कि एसटी वर्ग रोशनी एक्ट के अंदर इन्होंने अपना पैसा जमा कराया, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने स्टे दे रखा है, उसके बाद एक अधिकारी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो सेलेक्टिवली डिमोलिश करते हैं घर आकर के। अराउंड 17 हाउसेज, सारे गुजर समुदाय एसटी वर्ग से हैं वो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानता हूँ इसका संज्ञान लेना चाहिए और हम इसका आगे जैसे भी हमसे विरोध होगा और जल्दी से जल्दी इनके नाम पर ये ज़मीन की जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और आपके मार्फत हमारी बात पहुँचे, हम ये चाहते हैं। देवानंद जी, इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 महीने लग गए आपको यहाँ तक पहुँचने में, क्यों? नहीं, हमें 3 महीने नहीं लगे। मेरा ये मानना है जो हमारे जम्मू कश्मीर की टीम थी, वो उसी दिन और अगले दिन, आप सबको पता है कि पूरे देश भर से गुजर यहाँ इकट्ठे हुए थे और समुदाय के लोग भी,
जो इंसानियत का सम्मान करते हैं, वो आपको भी ज्ञान है और जैसा भी लोग बता रहे थे, और हमारी भी जो टीम के लोग थे सारे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। हाँ, मुझे इंटरनेशनल गुजर महासभा का यहाँ पे कौन था? यहाँ पर इंटरनेशनल महासभा के हमारे डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब थे और उनके साथ अली भाई भी थे। उन्होंने आकर के जिस तरीके से मैंने उनके वीडियोस देखे थे और हमारे लोगों से चर्चा होती रहती थी। यस, मुझे आने में 3 महीने लगे क्योंकि मेरा दौरा ही अभी हुआ है और अभी भी मैं करीब 8 दिन से हमारे कश्मीर के अंदर हमारे इन मुद्दों को लेकर के गुजर बकरवाल के जो अभी इनका माइग्रेशन का टाइम आ रहा है, तो वहाँ पर हम 8 दिन से सेना के साथ चर्चाएं कर रहे थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से चर्चाएं कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास लाइक जैसे बांदीपुरा है, कुपवाड़ा है, बारामुल्ला है, गैंदरबल है और काजी कुंड है। इन जगह पे हम इसी विषय पे करके आए कि अब ये जो 2-4 दिनों में लोग जाएंगे तो किस तरह इनका माइग्रेशन एक सौहार्दपूर्ण हो पाए, इनके जान माल का नुकसान ना हो। और हमने छोटे मोटे वहाँ पर कैंप्स बनाने की एक आर्मी ने हमें भरोसा दिलाया कि इस बार जब आपके लोग आएंगे तो उनसे जितना हो सकता है वो कैंप्स के माध्यम से उनके जो पासेस बनाने की दिक्कत है, उन्होंने भरोसा दिलाया। GOCs हैं, कोर कमांडर्स हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये सारे लोग बड़े इस बार पॉजिटिव हैं। और हमारे भी समाज के लोग जो ST वर्क से जुड़े हैं, इंटरनेशनल गुजर महासभा से उनका ताल्लुक़ है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने एक प्रयास किया है। दूसरा, इनके गुजर बकरवाल जो फॉरवर्ड एरियाज़ में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी बैग्स LOC के पास में है। तो पिछली बार हमने पता लगा था कि भाई LOC के नज़दीक इनको नहीं जाने दिया गया। जब नहीं जाने दिया गया तो हमने उस समय मुझे याद है साहिद साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि कर्नल साहब आने वाले समय में इनको आधार कार्ड जैसे हम पासेस बनाएंगे, पर ज़मीन पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं इस बात को वापस साहिद साहब से, अपने सेक्रेटरी ट्राइबल से बात करेंगे, हमारी जो लिखित में हम उनको बताएंगे कि हो सकता है आपके आदेश आपने दिए पर ज़मीन पे नहीं पहुँचे। लेकिन अब ये माइग्रेशन शुरू होने वाला है, सेना इसमें इन्वॉल्व होती है। सेना का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपने आदेश जारी कर दिए हैं, जैसे हमारी चर्चाएं हो रही हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में हुई हैं कि उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने जगह जगह ज्ञापन दिए हैं। लाइक कौन सी जगह थी साहब, ओवैस साहब जहाँ थे, बांडीपुरा के DC साहब से हमारी मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया और बड़ा सकारात्मक उन्होंने कहा कि साहब हम जितने हमसे बनती हैं वो हम करेंगे। लेकिन फिर भी मेरी सरकार से मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और इस बार हमारा जो 21-22 जून को गैंदरबल में हमारा इंटरनेशनल गुजर डे हमने दिवस मनाया था, जो पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। हमने एक मांग रखी है कि हम कब तक घुमंतु जीवन जिएंगे, कब तक हम एक जगह से दूसरी जाते रहेंगे। अब समय आ गया भारत सरकार को सुनिश्चित करने का कि इनका परमानेंट सेटलमेंट प्लान करके जल्दी से जल्दी इनको बसाने का काम करना चाहिए, क्योंकि जिन बहकों में जाते इनके पूर्वजों की जगह थी। आपने कानून बना दिए हो, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया हो, आपने फॉरेस्ट के एरिया डिमार्केट कर दिए हों, आपने एरियाज़ JDA को दे दिए हों, और वैसे भी इस देश में सब गरीबों के साथ अन्याय होता है। जिस कौम ने इस देश के साथ वफादारी की, इन लोगों ने बॉर्डर एरियाज में सेना के साथ किया। ये बकरवाल जब जाते आते रहते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं, जब जैसे कारगिल की आप सब ने कहानियाँ सुनी हैं, तो मैं मानता हूँ अब इनको परमानेंट सेटलमेंट दिया जाना चाहिए। और यही क्यों सज़ा भुगते हैं इस देश के अंदर कि गर्मी में ये पहाड़ों में जाएँ 300-400 किलोमीटर, सड़क के ऊपर इनको जाने दिया नहीं जाता है। पुलिस प्रशासन जब काम करता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है, सिक्योरिटी के नाम से इनको कुछ इलाकों से रोका जाता है जो इनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं। तो मैं मानता हूँ यह अन्याय अब ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। सरकार, आप यहाँ गवर्नर महोदय आप हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपने जो किया धन्यवाद है। पर हम जब सरकार चुन के आएगी तो हम यकीन दिला सकते हैं गुजर उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो हमारे परमानेंट सेटलमेंट की बात करेगा। और अब क्योंकि यहाँ पर हमारी ST रिजर्वेशन हो गई है, मेरा काम है समाज को जागरूक करना, एकजुट करना। इस राष्ट्रभक्त कौम जिन्होंने हर समय देश के साथ दिया, तिरंगे का सम्मान रखा है, तो चुनाव से पहले या तो सरकार कोई ऐसा कानून लाए जिसमें इनमें परमानेंट सेटलमेंट की कोई कार्रवाई हो। नहीं हो तो हम यकीनन हमारे जो कानून का जो हमें वोट का अधिकार दिया है,
हम उसके मार्फत भी हमारा दबाव बनाएंगे। पर मोदी जी, अब मैं मानता हूँ आपने तो बिना वोट के लिए हमारी मदद की है, और मैं जानता हूँ कि हमारे समुदाय और कश्मीर में कभी बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया है, लेकिन वोट के अलावा भी आपने एक प्राइम मिनिस्टर के नाते हमारे साथ किया है। एक ये काम कर दे, मैं मानता हूँ पूरा गुर्जर समुदाय आपके साथ होगा, जिस प्रकार से देश आपके साथ है। और मेरे पीछे लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे लोग ये मानते हैं कि आपने हक दिए, पर ये अधिकारियों को ठीक करवाइए और जो परमानेंट सेटलमेंट है उसका हमारा काम करें। इसके साथ साथ, क्योंकि ये जेडीए से जुड़ा मुद्दा है, हमारी शिक्षा जब तक नहीं हो सकती, जब तक हम लोग परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा, जगह रुकेंगे नहीं, धंधा हम कुछ भी करें, और पढ़ाई करने में भी 30 से 40 साल इनको लगेंगे। पर एक बात मैं आज आपके चैनल के मार्फत और यहाँ बैठ कर के बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी 8 दिन के दौरे से कश्मीर में था। एक जगह गए, स्कूल के अंदर प्योरली एसटी गुजर लोगों की स्कूल थी। वहाँ हमने अध्यापक से बात की तो 380 उनकी स्टूडेंट्स और 12 मात्र टीचर थे। मैं आपके मार्फत बताना चाहूँगा कि एक फ़ानी साहब सीईओ हैं कुपवारा के, उनके पास हम मिले, उन्होंने इमीडिएटली ट्रांसफ़र ऑर्डर्स दिए, और हमें अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति तो एसटी के लिए काम कर रहा है। पर हम जो आज मांग रखना चाहते हैं कि 91 में हमें एसटी आरक्षण दिया गया, जैसे राजस्थान में हम बैकलॉग की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब आरक्षण दिया गया तो हमारे पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, न मास्टर में थे, न टीचर में थे, न आईएएस में थे। तो कश्मीर के अंदर एक चीज़ जो हमें पता लगी है वो ये है कि जब वो काबिल नहीं थे और वैकेंसी खाली रहती थी, वो जनरल कैटेगरी को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब हम मांग रखते हैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मार्फत कि जितने भी आपने हमारी सीट एसटी वर्ग की जनरल को दी, वो बैकलॉग इकट्ठा किया जाए आने वाले समय में, क्योंकि अब पढ़ लिख गए लोग बाग, वो हमें दिया जाए। ऐसा मैं गुजारिश कर सकता हूँ आप लोगों से, देश से गुजारिश कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से आपने हमें एसटी आरक्षण में समर्थन दिया, उम्मीद करता हूँ गुर्जर बकरवाल सेटलमेंट में आप मदद करेंगे। और ये जो यहाँ का जो मसला है ज़मीन का, जेडीए से भी हम गुजारिश करेंगे कि इनके पट्टे जारी करें, जैसा बताया गया है कि उन्होंने भरोसा दिलाया था। शकीना जी, आपको भरोसा दिलाया गया था कि अब आपको ये दे दी है 26 कनाल ज़मीन, तो अब बाकी के लिए आप विरोध ना करें। देव सर, मीडिया एक माध्यम है, एक ब्रिज का काम करता है, एक आवाज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की। वो आवाज़ जो है ये लोग पिछले 80 दिनों से जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, और वही माध्यम जो है आप भी अपना रहे हैं। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा इससे आगे जा कर के किस तरह से इन लोगों की मदद करेगी? देखिए साहब, हम यहाँ आए थे, आप पधारे, आपका धन्यवाद। आप एक जागरूक मीडिया है, और मैं मानता हूँ बाकी मीडिया में ने आवाज़ पहुँचाई है। अब इसके कई तरीके हैं, जैसे हमने ज्ञापन दिए हैं। हम यहाँ आज के बाद इनको सरकार को, जैसे मैंने कहा, गवर्नर साहब के लिए ज्ञापन हम देंगे, हमारी टीम जाएगी, और पूरे हमारे यहाँ के लोग जा कर के, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम चिट्ठी लिखेंगे इसकी, और बाकी सब एमएलएज एमपी जिनके पास गुजारिश करेंगे, और जिन से मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस, उनसे बात करेंगे कि भाई पोजीशन क्या है, हमें क्लैरिफाई किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देर सवेर ये सरकार जिस तरीके से और हमारे काम किए हैं, हाँ कुछ लोग हमें गुमराह करने का काम करते हैं कि ऐसा हो गया, यस गलत है। आप देखिए ना, ये सरकार ने 2018 का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जब से मैं सामाजिक जीवन में आया हूँ। केंद्र सरकार से एक सेक्रेटरी साहब से एक ऑर्डर पास होता है, भारत में सेना के अधिकारियों का राशन बंद कर दिया जाता है, जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। हमने बात रखी, उन्होंने इस केस को वापस लिया, और 2019 में मैं मानता हूँ उस पॉजिटिव कदम का सरकार को लाभ मिला। मैं अभी भी कश्मीर में भी चुनाव होने वाले, चुनाव तो एक जरिया है भावना दर्शाने का, पर मुझे पूरा भरोसा है जब ज्ञापन दिए जाएंगे, चीज़ समझाई जाएगी, उम्मीद करता हूँ उसके पॉजिटिव सकारात्मक। और यहाँ एक ही है, इनके पट्टे दे दिए जाएं, और जो बड़े मुद्दे आज हम यहाँ से उठ कर के आए हैं, परमानेंट सेटलमेंट फॉर गुजर बकरवाल्स एंड सेकंड बैकलॉग वैकेंसीज़ का, ये देखते हैं कब तक होता है। इनके लिए मांग क्या रहेगी? जिस तरह से कुछ खबर सुनने में ये भी आती है कि इनको कहीं दूसरी जगह पे जो है अलॉटमेंट करने की बातें जो हैं वो सामने निकल के आती हैं, तो क्या दूसरी जगह अलॉटमेंट होता है उसमें भी वो मान्य रहेगा, या यहाँ पे जो 26 कनाल इनको अलग करके दी है इसी को इनको रेगुलाइज कर दिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहूँगा कि किसी को भी एक ईगो इश्यू नहीं बनाना चाहिए। जो आदमी जहाँ का वासिंदा होता है उसको उस ज़मीन से प्रेम होता है साहब। इनके पुरखे यहाँ रहे हैं, और देश में कानून क्या सिर्फ एसटी वर्ग के लिए नहीं लगेगा? जब इनके बाप दादे पूर्वज हैं और वो सब यहाँ रहे, तो मेरी गुजारिश है कि
अब वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा पावरफुल है, हम तो कमज़ोर लोग हैं साहब, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, पर मेरी जेडीए से गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ अलॉट देम हियर ओनली, व्हाई यू वांट टू शिफ्ट देम। कोई ऐसा कोई इनसे कोई आपका पुश्तैनी दुश्मनी का रिश्ता तो है नहीं, हम तो आपको जानते भी नहीं है। और अगर आपकी कोई टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम है जो भी है, पर इनको इनका पट्टा मिलना चाहिए, यहाँ दें, हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वैसे भी अगर आप और कहीं देंगे तो हम आपका बिगाड़ क्या सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपने आपके घर तोड़ दिए, मुझे पता लगा कि उस ऑफिसर को सस्पेंड भी नहीं किया गया आज तक। और तो और देखिए, एसटी एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा दिया गया प्रोविज़न कि एसटी वर्ग से अगर कोई फॉरेस्ट लैंड पे रहता है तो कानून है ही नहीं कि उसका घर तोड़ दिया जाए। रेगुलराइज या नॉट रेगुलराइज है डिफरेंट इशू। तो वैसे भी आपने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपने गुंडागर्दी की है, और इस गुंडागर्दी को मैं मानता हूँ सरकार का कतई समर्थन नहीं हो सकता है। अब बाकी पता लगेगा, आज बात रखी है, ज्ञापन दिया जाएगा, और फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में हम हमारा जो विरोध है सड़क के मार्फत या धरने के मार्फत करेंगे, जो हमें डेमोक्रेटिक तरीके से दिए गए हैं। ऐसा मेरा मानना है साहब। यहाँ पे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब भी आगे हैं और पहले दिन से ही जो है ये इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। सर, जैसे देवानंद गुज्जर जी यहाँ पे आए हैं, इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपके समर्थन में यहाँ पे आए हैं? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का जॉइंट एक्शन कमेटी और पलोड़ा के जितना भी हमारा ये आंदोलन आज 79 डेज़ हैं, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जो गुज्जर रहते हैं उन तमाम लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। और बहुत सारी गुज्जर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पहले भी अपने बयान में कहा है कि गुज्जरों को आप किसी एक मज़हब के साथ नहीं जोड़ सकते, चूँकि गुज्जर जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं और वो सब एक हैं। गुज्जर जहाँ सबसे मेजॉरिटी में अगर गुज्जर हैं तो वो हिंदू हैं, उसके बाद गुज्जर सिख हैं, उसके बाद गुज्जर मुस्लिम हैं। तो गुज्जर जो हैं वो हर मज़हब के अंदर आपको मिलेंगे। आज ये हमारे साथ बातचीत तो पहले भी होती रही, लेकिन आज ये मौका पर आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आज कल हमारे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ने पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया, और उनसे पहले मलूक नागर जी हैं, उन्होंने भी इस इशू को वहाँ हाईलाइट किया, और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक सवाल ये है कि हमने पूरी ज़मीन जितनी हमारे हिस्से में थी, जो हमारे कब्ज़े में थी, वो हमने सरेंडर इसीलिए की ताकि जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम उसका मसला हल हो पाए। और जो ये छोटा सा पीस ऑफ लैंड जिसको हम 26 कनाल कहते हैं, हमारी यही डिमांड गवर्नमेंट से है, जिसमें हमने चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर और डिविज़नल कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखित रूप में जमा करा चुके हैं। और हमने उनसे यही गुजारिश की है कि इन लोगों को इसी ज़मीन को अलाट किया जाए, चूँकि 5 बड़े स्ट्रक्चर आज भी इन लोगों के यहाँ पे हैं। और नंबर 2, जब जंगल होता है तब गुज्जर और ट्राइबल को जंगल में रखा जाएगा, लेकिन जब जंगल शहर बने तो ये कौन सा कानून है कि गुज्जरों को जंगल में उठा के फेंक देना है? क्या ये लोग इस चीज़ का हक नहीं रखते कि ये लोग भी शहरों में बसें? क्या ट्राइबल्स के लिए सिर्फ आपने जंगल रखे हैं? और मैंने बताया है पहले भी और आज फिर से मैं वाजिया करना चाहूँगा कि 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इन लोगों ने हिंदुस्तान में बसे हैं। 1947 से पहले जब ये मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था तब के बाशिंदा हैं। कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड ला के मुझे दिखा दे कि ये लोग यहाँ के नहीं थे। ये लोग हिंदुस्तानी हैं, बाई बर्थ हिंदुस्तानी हैं, ना कि कहीं दूसरी जगह से आए। तब से जंगल में रहते थे। अब तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये ज़मीन जंगल की है। और वो गवर्नमेंट आर्डर 1980 का आप पढ़िए, उसमें लिखा है 1864 कनाल जंगल की ज़मीन जेडीए को अलाट हुई थी, जिसमें ये पोर्शन ऑफ लैंड, ये कॉलोनी जो बनी है, ये इलीगल है, क्योंकि दिस पोर्शन ऑफ लैंड नेवर अलाटेड टू जेडीए। वो सेक्टर नंबर 129 था। 1864 कनाल की डिमार्केशन आज करवाई जाए, 2000 कब्जे में है जेडीए के, ये कभी नहीं उनको अलाट की गई। यहाँ ये गुज्जर रहते रहे, किसी ने इनको नहीं छेड़ा। 1980 में ज़मीन उनको मिली थी, लेकिन 2014 में यहाँ पर कॉलोनी काटी गई। किस गवर्नमेंट आर्डर के तहत काटी गई, कौन सी डिमार्केशन हुई थी, कितनी ज़मीन दी गई थी, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और जहाँ तक तल्लुक़ है इनके एक सबसे बड़े भाई सैफ अली का, हमने बताया
कि सैफ अली ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को पैसा देकर 1 कनाल 18 मरला ज़मीन अपने नाम पे अलाट कराई हुई है। तो ज़रा मुझे बताए जेडीए कि उसके 2 घर किस कानून के तहत डिमोलिश किए? चूँकि 20 लाख कनाल रोशनी कानून के तहत जम्मू कश्मीर में लोगों को ज़मीन अलाट हुई, तो क्या कोई और केस है जहां जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1 मरला भी रोशनी कानून में जो ज़मीन लोगों को अलाट हो गई थी उसमें से 1 मरला भी कभी रिट्रीव की हो? तो आप मुझे बताइए कि सैफ अली के 2 घर आपने किस कानून के तहत तोड़े? उसका केस टोटली डिफरेंट है अपने बाकी भाइयों से, क्योंकि उसने पैसा दे के 1 कनाल 18 मरले ज़मीन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अलाट करवाई हुई थी। आज उसकी ज़मीन, आज उसके घरों की हालत आप देख सकते हैं। लेकिन आज 79 डेज़ हो गए, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि हमें ये बताया गया है कि हम गुजरों को नेशनलिस्ट मानते हैं, हम गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हम गुजरों के लिए ट्राइबल पॉलिसी को फ्रेम करना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के गुजरों को जो 70 साल नहीं हुआ वो कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 70 साल से गुजरों के ऊपर ये अत्याचार भी नहीं हुआ जो 2022 में आपने शुरू किया है। अगर इनको हक नहीं मिले तो इनसे हक छीने भी नहीं गए। अरे यार, इनको ज़मीन के ऊपर रहने के अधिकार तो दिए जाएं। आप जब ज़मीन शहर जंगल में बसते हैं, जब वो शहर बसने लगा तो आप इनको बाहर निकाल के फेंकेंगे? ये कहाँ का कानून है? नहीं फेंक सकते। तो आज आप किस तरीके से फेंकेंगे? पूरे हिंदुस्तान की जनता इस मुद्दे पर खड़ी हुई है। पार्लियामेंट में मसूदी साहब ने ये मुद्दा कल उठाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मलूक नागर जी का शुक्रगुजार हूँ। और आज पूरे हिंदुस्तान के गुजरों के फ़ोन कॉल्स और वो कनेक्टेड हैं हमारे साथ। हम सरकार से आज भी गुजारिश करना चाहते हैं, इस मामले को हल कीजिए। ये जो ज़मीन है इनके पास, इसके मालकाना हक इनको अलाट करके दीजिए। आप देख रहे हैं आए दिन जेडीए पहुंच आती है। अभी भी जेडीए के तहसीलदार ज़रा दिखाइए, आ चुके हैं मौके पे। जब हमारी बात हो चुकी है, अब हमारी बात हो चुकी है, हमारी कमिटमेंट हो चुकी है कि भाई जो 26 कनाल 7 मरले ज़मीन है उस पर कोई फर्दर इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन आए दिन वो पहुंच जाते हैं यहाँ, पूरा दिन हमें उनको यहाँ फेस करना पड़ता है, कभी पुलिस आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस मसले का जल्दी से गवर्नमेंट निर्णय ले, फैसला ले और ये ज़मीन इनको अलाट करके दे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तहसीलदार जेडीए जो हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, इनसे वो अलग मसला है। तो यहाँ पे जिस तरह से देवानंद गुज्जर जी यहाँ पे इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के यहाँ पे पहुँचे थे। मेमोरेंडम है, इसमें हमने अपनी पूरी डिमांड्स को फ्रेम किया हुआ है। सेम मेमोरेंडम मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया है, उन्होंने भी इसको रिकमेंड करके फ़ाइल को पुट अप करने के लिए कहा है। इस मेमोरेंडम में हमारी चार्टर ऑफ डिमांड 1947 से पहले रहते हैं। ये 1978 की तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है और जिसमें गवाहियाँ भी लिखी हुई हैं कि ये बसनीक यहाँ के रह रहे हैं। जो बातें मैंने आपको कही, ये 1978 की पहली गिरदावरी है सैफ अली के नाम पे, जब रिकॉर्ड हुआ कि ये ज़मीन कौन है, जाड़ है, जंगल की ज़मीन है। ठीक है सर, ये इसलिए हम कहते हैं यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए ना। ये गिरदावरी की नकलें देखिए आप, करना पड़ेगा इनको। आप देखिए, ये बहुत सारी गिरदावरी की नकलें हैं जो टाइम टू टाइम इन लोगों ने अपनी रिकॉर्ड करवाया है। और उसके बाद जो ये स्टे ऑर्डर था, ये देखिए, फर्स्ट सिविल स्टैट्यूटरी अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 8/5/2018 का, इसका स्टेटस को का ऑर्डर है, स्टे का ऑर्डर है। लेकिन जेडीए और आज की सरकार के पास सिविल कोर्ट के ऑर्डर को सुनने की उसकी कोई जवाजियत नहीं है। उस ऑर्डर को ये मानते नहीं है, इनको सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। मतलब कि सेशन जज के ऑर्डर की कोई वैलिडिटी नहीं, स्टेटस को का ऑर्डर है। उसके बाद सर ये एक सिंगल जो हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन की हुई थी, उसमें सिर्फ ये कह रहे थे कि रोशनी कानून के तहत हमें मालकाना हक दिए जाएँ। तो जब वो मालकाना हक, वो कानून ख़त्म हो गया तो वो रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई। ये देखिए 5 बड़े स्ट्रक्चर इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। इनकी कंपनसेशन कौन देगा अगर आप इनको रिहेबिलिटेट करोगे? बट व्हाई शुड दे डू इट? यस, व्हाई शुड दे डू इट, यही हम कह रहे हैं। और आज 79 डेज हो गए, सरकार बात नहीं सुनेगी। कौन सी सरकार है? हम बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आपकी बात सही है। आप यहाँ आए, दैट इज व्हाई वी आर हियर। ये मेमोरेंडम सर आप बिल्कुल आप हमें दीजिए, ये मेमोरेंडम आप इन्फॉर्मेशन फॉर अस। आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडी के अधिकारी हैं, कौन है? तो यहाँ पे जिस तरह से मेमोरेंडम जो है वो सौंपा गया है, इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के जो नेशनल अध्यक्ष यहाँ पे आए थे उनको जो मेमोरेंडम है वो सौंपा गया है, जिसमें जो मांगें जो हैं यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से जो मांगें रखी गई हैं वो मेमोरेंडम जो है इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के नेशनल अध्यक्ष जो हैं देवानंद गुज्जर
जी जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं उनको सौंपा गया है ताकि वो इनकी आवाज़ जो है वो आला अधिकारियों तक जो है वो पहुँचा सकें। तो यहाँ पे तहसीलदार साहब से भी कुछ बातचीत हो रही है, इनसे भी देखते हैं क्या बात हो रही है। 26 कनाल 7 मरले ज़मीन गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया हुआ है क्या उसमें है? यही कहा है कि कोई भी फर्दर इंटरफेरेंस 26 कनाल 7 मरले में नहीं होगा। तो उसके ऊपर ये भी मुझे लगता है अभी तक नहीं As हमने it तो is है। हाँ हमने मेंटेन किया है वैसा वो जो अपना maintain अच्छा रखा क्या हुआ है कि दिस हाफ लैंड यू गिवन टू अस नहीं Not we have not half. yet 26 half. 53 थी only ना। only 26 कनाल एंड तो 7 जो मरलाज ऑफ लैंड। जो तहसीलदार साहब 26 है तो ये आप 26 कर है। लें पहले इनसे कर लें फिर हम ऑफ ना ना हम तो off the आपसे ही line- बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। आप ना फिर देयर इज आप नो काम ऑफलाइन, करेंगे। यू आर ए नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल। नहीं 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 वी there आर is not- नहीं, वी आर we have- पब्लिक नहीं, नहीं, आप रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक में करिए, मैं कोई पब्लिक को स्टेटमेंट Okay. देने नहीं आया हूँ। ठीक आप है। लोग करिए इनके सामने। तो वैसे ही आप बता दें, हम ये भाई साहब हम बात करने दें। इसमें तहसीलदार साहब जो है ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बात करना चाहते हैं और यहाँ पे जो एक मेमोरेंडम है वो सौंपा गया है देवानंद गुज्जर जी को, जो कि इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आता समय ही बता पाएगा किस करवट जो है ऊँट बैठता है और क्या न्याय जो है वो यहाँ पे इस एसटी कम्युनिटी को मिलता है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।